हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो कि आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 है, यानी साइंस बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है। तो हम इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। हम काफ़ी एमसीक्यू सीरीज़ बनाएंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल एसिड। यू नो दैट इस चैप्टर में आप पढ़ते हो दैट एसिड्स के दो टाइप्स है। एक नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपने निकाले होते हैं, नेचुरल के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक भी, और दूसरा है जो प्रिपेयर किए जाते हैं लेबॉरेटरी के अंदर मिनरल्स की मदद से, उनको हम आर्टिफिशियल एसिड्स कहते हैं या मैन मेड एसिड्स कहते हैं या फिर मिनरल एसिड्स कहते हैं। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है मिनरल एसिड्स कौन से, यानी कि आर्टिफिशियल एसिड्स या मैन मेड एसिड्स। तो लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन दिस कर्ड, फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंट्स स्टिंग, इसको मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। टार्टारिक एसिड तो इमली में प्रेजेंट होता है, यानी टैमारिंड में। तो ये सारे नेचुरली ऑकरिंग है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे स्टमक में होता है, लेकिन इनमें से सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है ना जो मिनरल से भी बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज से निकाले जाने वाले। सिट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज में। ठीक, काफ़ी सारे होते हैं, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं आएगा इसमें। लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन दिस कर्ड। ओके, सो सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड ही आंसर आएगा इसका, बोथ 1 and 3। दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। वी नो दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दिस इज करेक्ट। एक्वस सोल्यूशन, जब आप एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हो वो रिलीज़ करता है H पॉजिटिव आयंस। सो जब उस सोल्यूशन के अंदर आयंस आ जाएंगे, H पॉजिटिव आयंस या क्लोराइड आयन जो भी है, जब वो सोल्यूशन में आयंस आ जाएंगे ओनली देन दैट सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जिस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, राइट। सो एक्वस सोल्यूशंस ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें आयंस है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड एनी सोल्यूशन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। Acids react with certain metals, not all metals, to form hydrogen gas. Because आपको पता है हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आता है, हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो एसिड्स उन वाले मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो एसिड सिर्फ उन्हीं मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है जो एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है। एंड वेन एवर दे रिएक्ट, फॉर एग्जाम्पल जिंक है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड एंड गैस विल बी रिलीज्ड H2। तो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, बट ओनली सर्टेन मेटल्स के साथ। नॉट दिस रिएक्शन कैन नॉट हैपन इन केस ऑफ सिल्वर। अगर मैं सिल्वर को HCl के साथ रिएक्ट करूँ, इवन दो सिल्वर इज ऑल्सो अ मेटल, बट इट विल नॉट रिएक्ट बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन, सो ये रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए सर्टेन मेटल्स। तो करेक्ट आंसर ये भी है। तो आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये तो तीनों पॉइंट सही है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ओके, विच वन ऑफ द गिवन एसिड्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, और आपको पता है कि जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स है ये डिजीज़ कहलाती है स्कर्वी। ये होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, और विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए इसका आंसर आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटोज में, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है एप्पल्स में, तो इसका आंसर एप्पल आएगा, मैलिक एसिड आएगा। एसिटिक एसिड आपको पता है विनेगर में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सिरका हम घर में यूज़ करते हैं, और आंट की स्टिंग या बी की स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसलिए इसका आंसर मैलिक एसिड आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है जैसे कुछ सॉल्ट्स है, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इसी तरह फेरस सल्फेट है, उसके अंदर होते हैं 7 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये उस क्रिस्टल का एक हिस्सा है,
और ये पानी की वजह से वो क्रिस्टल गीला नहीं होगा, बल्कि उस सॉल्ट को एक क्रिस्टल शेप मिलेगी। दैट मीन्स इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से उस सॉल्ट की एक शेप होती है, टेक्सचर होता है, और कुछ केसेस में कलर भी होता है। जैसे कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। नाउ सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मूला Na2CO3, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। मैं आपको इस MCQ के साथ साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ ताकि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। एंड तो ब्लू विट्रियोल इज़ अनदर नेम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन ये कह रहा है डज नॉट कंटेन। बेकिंग सोडा की फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी में ही कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो इसका आंसर यही आएगा। वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3, राइट, तो उसमें तो होता है। एंड जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, उसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। देखिए, इस MCQ को सॉल्व करने में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की दे दी। कॉपर सल्फेट में होते हैं 5, फेरस सल्फेट में होते हैं 7, सोडियम कार्बोनेट में होते हैं 10, कैल्शियम सल्फेट इसमें होते हैं 2। तो फिर एक ही बचा जिसमें नहीं होता, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका आंसर बी पार्ट आएगा। देन मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड्स फॉर्म। आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जब मेटल, रूल है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड्स का नेचर देखा गया बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है, ठीक है। तो अगर मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक है, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको तो रूल पता है, बेस प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो यहाँ वाटर तो कहीं पे नहीं लिखा है, तो सॉल्ट तो लिखा है, इसलिए सी पार्ट आएगा। बिकॉज oxides of metal when they react with acid, oxides of metal are bases, basic in nature. So bases when react with acids will form salt and water. Water कहीं नहीं है, तो इसलिए salt आएगा। Okay, C part आंसर आएगा। Generally when certain metals react with an acid they release, ऊपर मैंने आपको बताया कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल सॉल्ट। आपको एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी इस में मिल रही है कि जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल सॉल्ट और रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। जैसे कि जिंक को आप H2SO4, जिंक इज़ अ मेटल, H2SO4 इज़ एन एसिड, तो आपने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो बनेगा एक सॉल्ट, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। गॉट इट? तो इसलिए इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन। फिर कह रहा है which one of the, just a minute, which one of the following is formed when sodium hydrogen carbonate, which means NaHCO3 CO3 reacts with hydrochloric acid। तो जब मेटल कार्बोनेट्स, रूल इसका क्या है कि जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, when they react with acid they form कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या बनाएंगे, ये मेटल सॉल्ट बनाएंगे। they form metal salt plus carbon dioxide and water। got it? this is the rule। so आपसे कहा जा रहा है NaHCO3 को आप मिला रहे हो HCl के साथ, तो देखिए पहले आपको सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट बनेगा NaCl, Na और Cl जुड़ गया, उसके बाद बनेगा H2O, H2 और एक O, और बचा कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन। तो देखिए सोडियम क्लोराइड भी बन गया, ये भी सही है, वाटर भी बन गया, ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एक और डिस्कस होगी, राइट। चलिए, अगर हम एसिड को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3 और जैसे कि H2SO4।
जब इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो दे विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी तरह HNO3 इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। देखिए, इन आयंस में कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं बचा, सब अलग हो गए। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो आपसे कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? कंप्लीटली गेट्स आयोनाइज्ड इन वाटर, करेक्ट है। पार्शियली गेट्स आयोनाइज्ड, नहीं। तो इसका ऑप्शन ए ही आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट। Next question is, which of the given is a strong base? Calcium hydroxide, formula is CaOH whole 2. Magnesium hydroxide, formula is MgOH whole 2. Ammonium hydroxide, NH4OH. Potassium hydroxide, KOH. तो ये भी वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, ये भी वीक बेस है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये याद रख सकते हैं आप। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस है, लेकिन ये बाकी वीक बेसिस है। विच ऑफ द गिवन इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड? अगर किसी को रात के दौरान घर में किसी खाने की ओवर ईटिंग की वजह से अगर एसिडिटी हो जाए, यानी स्टमक में वो खट्टापन जैसा महसूस हो जाए, हीट महसूस हो जाए, तो हम उससे रिलीफ पा सकते हैं ना, एक एंट एसिड लेके। एंट एसिड क्या होता है? ये एक वीक बेस होता है। तो ये वीक बेस क्या करेगा, जब आप इसको एज अ सोल्यूशन लोगे तो ये आपके स्टमक में एसिड के साथ मिलके, क्योंकि आपको रूल तो पता है एसिड प्लस बेस एक दूसरे के असर को ख़त्म करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। सो इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका पानी में सोल्यूशन मिला के, इट इज़ अ होम रेमेडी। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो स्टमक की एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कर सकते हो क्योंकि बाज़ार से जो आप डाइजीन की वो बॉटल लेके आते हो, वो डाइजीन की बॉटल एक्चुअली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होती है, इसीलिए उसको कॉमनली कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू टिल नाउ व्हेनेवर यू वुड हैव फेल्ट एसिडिटी, आपने बाज़ार से वो डाइजीन ब्रांड की टेबलेट ख़रीदी होगी, वो पिंक कलर की, या उसका फ्लूइड बॉटल ख़रीदी होगी, ठीक है, या तो टेबलेट्स फॉर्म में। तो उसमें जो डाइजीन ब्रांड्स के नाम से जो बिकती है, उसमें एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बिकॉज इट्स अ वीक बेस। ये वीक बेस आपके स्टमक के एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देगी एंड यू विल गेट अ रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। इसीलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। बोथ ए एंड बोथ, नहीं सॉरी, नॉट बोथ ए एंड, यहाँ बी नहीं है, यहाँ सी है बेटा, तब जाके डी ऑप्शन आएगा। बोथ ए एंड सी, यहाँ सी आएगा। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द pH value of pure water? You know that there was a scientist, his name was Sorensen, right? You would have studied. उसका नाम था सोरेनसन। In the year 1909, what he did, he made a scale which is called as pH scale. उसमें न्यूट्रल वैल्यू माना जाता है 7, तो 7 जिसका pH होता है दैट इज़ कंसिडर्ड न्यूट्रल। 7 से नीचे जो भी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें से 4, 5, 6 जिसका pH होगा इट इज़ कंसिडर्ड एज वीक एसिड। 0, 1, 2, 3 इट्स कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, and 8, 9, 10 it is considered as weak base, this is weak acid, and 11, 12, 13 and 14 it is considered as strong base. This is the complete information about pH scale, power of hydrogen ion concentration. तो अब आप देखिए प्योर वाटर का pH क्या होना चाहिए? 7, क्योंकि प्योर वाटर शुड बी न्यूट्रल। Which one of the following is true if the substance has pH value of 4? आपको पता है 4 किसका pH होता है, क्योंकि 7 से नीचे जो भी है that is acidic, और 7 से ऊपर जो भी है that is base। वो बात की बात है फिर कौन strong है कौन weak है ना। तो which one of the following is true if a substance has pH value of 4? Substance will be base, sorry, not base, substance will be acid, sorry, substance will be
एसिड, क्योंकि 7 से नीचे जो भी है दैट इज़ एसिड, तो सब्सटेंस विल बी एन एसिड. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ़ अ सब्सटेंस हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ 7. 7 किसका होता है? न्यूट्रल का, तो सब्सटेंस विल बी ए न्यूट्रल सब्सटेंस. इन विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शंस अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद बेस. देखिए NaOH इट इज़ अ बेस बट इट इज़ नॉट अ सॉल्ट, तो ये गलत. कॉपर हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ बेस, इट इज़ रिएक्टिंग विथ एसिड, तो यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ बेस और रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, ये भी गलत. और यहाँ पे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट, तो ये वाली रिएक्शन करेक्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल. इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन ब्लू होता है इन कलर, उसी को ब्लू विट्रियोल कहते हैं. और ये फंगस को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी एज अ फंजीसाइड यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा कॉपर सल्फेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. ज़रा देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो तो देखिए क्या क्या बनता है. कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बचा? कैल्शियम, और इसमें से हमने कार्बोनेट बचा, और क्या निकलेगा? H2O. ओके, तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और क्या बना? वाटर. तो यहाँ तो कहीं कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखा है, इसलिए क्या बनेगा? वाटर लिखेंगे हम आंसर. ठीक है, क्योंकि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम वाटर लिखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन एसिड इज मिक्सड विथ वाटर. See, whenever acid mixes with water, what will happen? Acid, when dissolved in water, releases H positive ions. और इस तरह से H positive ions पानी में जब रिलीज़ हो जाएंगे तो इसको कहते हैं एसिड की डाइल्यूशन करना. और साथ ही साथ एसिड्स पानी में रिलीज़ होके डिज़ोल्व होके आयंस रिलीज़ करेंगे, दैट मीन्स आयनाइजेशन होगी, तो B एंड C विल बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एसिड और बेस मिलता है, तो यहाँ एसिड और पानी मिल रहा है, तो इसको ये वाला गलत है. विच वन अमंग द गिवन इज़ अ वीक बेस. मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला NaOH. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की NH4. मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ वीक बेस. सो दिस विल बी योर करेक्ट, बिकॉज आपसे पूछा जा रहा है वीक बेस कौन सी है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. So in the next video I will come up again with 20 more MCQs, और please go through these questions because they are very important, conceptual है, तो ये चीज़ आप अच्छे से देख सकते हो. Okay, see you, bye.